Hello everyone, I welcome you all. Welcome back to our channel MP बोर्ड एजुकेशन पर। हम फिर से एक और वीडियो के साथ आ गए हैं, एक नई ताज़ा चटपटी अपडेट के साथ, जो कि है आप लोगों के लिए 9 से लेके 12th वाले बच्चों के लिए, जो MP बोर्ड के अपने जो मेन स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। तो हुआ क्या है, जैसा मैंने आपको बताया था पहले वीडियो में, कि पूरा सिस्टम जो है एमपी बोर्ड ने जो है बदल दिया है। और इस बार भी एक और नई जो अपडेट लेके आए हैं उसमें वो एक तरीके से पूरा डिटेल में बताया गया है कि क्या बदला है और क्या नहीं। तो मैंने आपको जैसे पिछले वीडियो में बताया था कि अब जो है ऑब्जेक्टिव्स की जगह पर खालिस्तान आएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे। ठीक है, तो इस बार क्या है जो नई अपडेट, वो है कि इंटरनल असेसमेंट जो होता था, अपना आंतरिक मूल्यांकन, उसके बेसिस पर वो जो है उसका सिस्टम जो है वो बदल दिया गया है। तो किस तरीके से है, आइए चलते हैं देखते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा नई अपडेट्स के लिए। तो है क्या, जो अपना आर्टिकल जो अपने नई दुनिया वाले पेपर में आया है, ठीक है, तो ये किस तरीके से है कि विद्यार्थियों को अनुभव और गतिविधि आधारित प्रोजेक्ट करने होंगे तैयार। तो जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अब एमपी बोर्ड हो रहा है अपडेट भैया। क्या हो रहा है, अपडेट कर रहा है वो सीबीएसई की बराबरी। अपडेट किस तरीके से हो रहा है, पहले नकल पर रोक लगाई थी, अब आप जैसा कि आप सभी जानते हैं 78,000 बच्चों को 25,000 मिले इस बार 12वीं कक्षा में, है ना। तो उस पे भी एक तरीके से उसकी जो संख्या है वो कम करने की कोशिश की गई है। कैसे, कि आप जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो स्कूल्स होते हैं वहां से क्या दिए जाते हैं आपको, प्रैक्टिकल के मार्क्स जो कि स्कूल भेजता है, और वो ऑलमोस्ट सारे बच्चों को लगभग पूरे में से पूरे नंबर ही भेजता है, 1-2 नंबर काटता है। लेकिन इस बार से ऐसा नहीं होगा। यही महत्वपूर्ण खबर है, यही एक महत्वपूर्ण एक तरीके से अपडेट कह सकते हैं अपन। तो वो किस तरीके से है कि मंडल ने प्रोजेक्ट वर्क के विषय और कार्य प्रणाली में जो है वो बदलाव किया है। प्रोजेक्ट वर्क जो हो गया अपना, और जैसे कि अपन प्रैक्टिकल जो अपने मार्क्स होते हैं वो कह सकते हैं ना, तो 9वीं से 12वीं तक के छात्रों का आंतरिक मूल्यांकन होगा। क्या आंतरिक, अपना जो इंटरनल असेसमेंट जो होता है उसके बेसिस पर ही आपको जो प्रैक्टिकल के जो मार्क्स बचते हैं प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स के, वो आपको उस बेसिस पर मिलेंगे। ऐसे फ्री फंड के नहीं मिलेंगे कि आपके स्कूल ने भेज दिए भाई इसको 25 दे दो, इसको 28 दे दो, इसको 30 दे दो और आपको मिल गए और आप आ गए मेरिट में। सो उस पर इस बार रोक लगाने की कोशिश की, और अच्छी बात है क्योंकि इससे थोड़ा डेवलपमेंट होगा। तो किस तरीके से, आइए अपन पूरे आर्टिकल को पढ़ते मैं आपको समझाता हूँ। तो मध्य प्रदेश बोर्ड की कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को अपने अनुभव और गतिविधि आधारित प्रोजेक्ट तैयार करने होंगे, जैसे मैंने आपको बताया। साथ ही अपने आसपास की समस्याओं और संस्कृति पर विचार रखने होंगे। और एक बात और, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि क्लास 12th में भी जो बोर्ड रहती है उसमें भी बच्चे जो है वो स्कूल बहुत कम जाते हैं। जो अपने रेगुलर स्टूडेंट्स होते हैं, प्राइवेट वाले तो खैर उनका अलग बात है, वो नहीं जाते हैं, प्राइवेट तभी होते हैं वो। तो जो रेगुलर स्टूडेंट्स होते हैं वो भी स्कूल नहीं जाते हैं, तो उनको भी एक तरीके से बार स्कूल जाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि प्रोजेक्ट वर्क्स होंगे आपके, तिमाही की परीक्षा होगी, ठीक है, छमाही की होगी, और आपके प्रोजेक्ट वर्क होंगे, आपको एक तरीके से जो अभ्यास पुस्तिका मिलेगी, सारी की सारी चीजें आपके स्कूल में होंगी, है ना। तो उसके लिए तो आपको जाना पड़ेगा। तो इस तरीके से रहेगा, है ना। तो विद्यार्थी को पूरी तरह से आंतरिक मूल्यांकन होगा, इसके बाद उन्हें 25 अंक मिलेंगे पूरा आंतरिक मूल्यांकन होने के बाद। माशिम ने सत्र 2023-24 के 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए आंतरिक मूल्यांकन को जरूरी कर दिया है। इस बार आंतरिक मूल्यांकन में प्रोजेक्ट कार्य को गतिविधि आधारित बना दिया गया है। मंडल ने प्रोजेक्ट वर्क के विषय और कार्यप्रणाली में बदलाव किया है, ठीक है। तो मतलब प्रैक्टिकल और प्रायोगिक को दोनों को मिलाकर 25 अंक के प्रोजेक्ट कार्य में तिमाही परीक्षा के, जो किस तरीके से रहेगा मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले अपन 10वीं का देखते हैं। तो 10वीं में प्रोजेक्ट व प्रायोगिक परीक्षा का अंक विभाजन किस तरीके से होगा, ठीक है। तो सबसे पहले अपन नॉर्मल देखते हैं, है ना। तो वो किस तरीके से रहेगा, जो आपका आंतरिक मूल्यांकन, जो आपके टोटल मार्क्स आएंगे 25 आपको जो मिलेंगे, ठीक है। तो वो किस तरीके से मिलेंगे, आपको तिमाही परीक्षा के 5 अंक मिलेंगे, छमाही के 5 अंक मिलेंगे, प्रोजेक्ट कार्य जो आपका होगा उसके आपको 12 अंक मिलेंगे, ठीक है। और प्रोजेक्ट जो आपके होंगे अलग अलग, ऐसे 4 हुआ, फिर 3 हुआ, ठीक है, 4 प्रोजेक्ट होंगे आपके 3-3 अंक के, उससे आपको 12 मार्क्स मिलेंगे। तो इन विषयों पर होंगे, किन किन विषयों पर आपके प्रोजेक्ट होंगे 10वीं और 12वीं में, एक आपका हिंदी पर होगा,
ठीक है। आपका गणित में एक के कुछ मतलब विषयों पर, कुछ टॉपिक्स पर होगा, आपका विज्ञान में होगा। ठीक है, आपका इस तरीके से इन विषयों पर आपके जो है प्रोजेक्ट कार्य होंगे। सामाजिक विज्ञान, ये सारे के सारे आप देख सकते हैं ना। तो हिंदी विषय में कि दूसरों की क्षमता को कम नहीं आंकना चाहिए, इस पर कहानी लिखिए, इस तरीके से आपको प्रोजेक्ट कार्य दिया जा सकता है। ठीक है, अपने घर के आसपास देखिए, पता लगाइए कि नगर पालिका ने क्या क्या काम करवाया है। ठीक है, इस तरीके से रहेगा। जैसा आपका गणित में हुआ कि गणित में प्रसिद्ध भारतीय गणित कार्य रामानुज का, जो अपन जानते हैं रामानुजन जिनको, उनका जीवन परिचय लिखिए। ठीक है, उनका योगदान क्या है आपके गणित के क्षेत्र में, उस पर आपका प्रोजेक्ट कार्य आ सकता है। ठीक है, इस तरीके से जैसे विज्ञान में मानव नेत्र का चित्र बनाते हुए और नेत्र के कार्य को समझा, इस तरीके का आपका प्रोजेक्ट आ सकता है। जैसे सामाजिक विज्ञान में यातायात के नियमों का उल्लेख कीजिए, इस तरीके से आ सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो प्रोजेक्ट है वो रहेगा। और 12वीं में किस तरीके से रहेगा, 12वीं में प्रोजेक्ट वर्क के आपको 20 अंक मिलेंगे। ठीक है, एक आपको मिलेगी अभ्यास पुस्तिका, या आपको पूरा और कि अभ्यास पुस्तिका कैसी मिलेगी, उसमें क्या क्या करना पड़ेगा, जैसे ही उसकी और अपडेट आएगी, उसकी डिटेल आएगी, हम आपको बता देंगे। अभी तक के लिए आपको अभ्यास पुस्तिका है, उसके जो आपके 5 अंक आएंगे, 3 प्रोजेक्ट कार्य होंगे आपके। ठीक है, 5-5 अंक के। और 12वीं में जो है आपकी प्रयोगिक, अपने जो प्रैक्टिकल होते हैं वो 30 अंक के आएंगे। इसमें प्रयोग कोई भी एक आपको करना होगा, वो 18 अंक का होगा। प्रोजेक्ट कार्य आपके 3 अंक निर्धारित किए गए उसके लिए। अभिलेख जो आपका 4 अंक होगा, और आपका वाइवा मौखिक प्रश्न है वो 5 अंक के होंगे, अभिलेख जो आपका लिखने का रहेगा। ठीक है, सो अनुभव पर प्रोजेक्ट तैयार करने होंगे, इससे विद्यार्थी में अनुभव बढ़ेगा। अनुभव, जैसा कि आप सभी जानते हैं, विद्यार्थी का दिमाग बढ़ेगा, है ना, उसकी जो मेंटल स्ट्रेंथ है वो बढ़ेगी। अब स्कूलों द्वारा 10वीं व 12वीं के प्रत्येक विद्यार्थी को तिमाही परीक्षा में से ही आंतरिक मूल्यांकन कर 25 अंक मंडल को भेजने होंगे। ठीक है, आंतरिक मूल्यांकन को गतिविधि आधारित कर दिया गया है। प्रोजेक्ट वर्ग में विद्यार्थी के अनुभव और दक्षता का आंकलन किया जाएगा। स्कूल से बोर्ड को 25 अंक जो है भेजने होंगे। मनमाने अंकों पर इससे रोक लगेगी, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया गया था। ठीक है, ये जो आपकी रमा मिश्रा ने कहा है, जो उपाध्यक्ष है माशिम की, अपने मध्य प्रदेश बोर्ड की, तो इस तरीके से रहेगा। मैंने आपको पूरा एक तरीके से डिटेल में बता दिया गया है कि आपके जो 25 अंक है, उसका जो आपका इंटरनल असेसमेंट होगा, आंतरिक मूल्यांकन होगा, उसी के बेसिस पर जो है आपको एक्स्ट्रा जो आपके, सॉरी एक्स्ट्रा नहीं, जो आपके 25 अंक होते हैं आपके थ्योरी और जो प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट के मिला के, वो आपको मिलेंगे, और आपको मनमाने अंक नहीं मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, जिससे आपको सारी की सारी अपडेट्स आती हैं वो भी देंगे। और जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि ऐसा होगा, तो इसकी हम आपको डिटेल भी देंगे कि आपको किस तरीके से तैयारी करनी है, आपके बोर्ड्स की किस तरीके से आपको तैयारी करनी है ना। हम आपके लिए नई नई सीरीज लाते रहेंगे। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।